वो राजा था, राजाओं का राजा। सुनहरी महलों में रहता था, रत्नों के बीच सोता था। हर दिन मंदिर में पूजा करता, सोने के कलशों से जल चढ़ाता। फिर भी उसके मन में एक सवाल गूंजता था, क्या यही सच्चा ईश्वर है? और जब उस सवाल का जवाब उसे कबीर की झोंपड़ी में मिला, तो राजमहल छोड़कर वो साधु बन गया। राजा पीपा बन गए भक्त पीपा। राजस्थान के गागरौन राज्य में राजा पीपादास का राज्य चलता था। शौर्य, धन और वैभव की कोई कमी नहीं थी। राज्य समृद्ध था, जनता प्रसन्न थी। फिर भी रात को जब सब सो जाते, राजा का मन बेचैन उठता। वो मंदिर की घंटियों के बीच खुद से पूछते, मैं रोज पूजा करता हूँ, दान देता हूँ, फिर भी मन खाली क्यों है? क्या भगवान सच में इस मूर्ति में है? उनकी रानी भी कहती, राजन, आपके पास सब कुछ है, फिर भी मन अशांत क्यों है? राजा चुप रहते, क्योंकि जवाब उनके पास भी नहीं था। एक दिन राजमहल के द्वार पर एक फकीर जैसा साधु आया। राजा के सामने खड़ा होकर बोला, हे राजन, ईश्वर बाहर नहीं भीतर है, मूर्ति में नहीं भक्ति में है। राजा ने पूछा, और कौन है जो यह सच्चा मार्ग दिखा सकता है? साधु बोला, काशी में एक संत है कबीर। वो न वेद पढ़े न मंदिर जाए, पर उनके शब्दों में ईश्वर बोलता है। राजा पीपा के भीतर कुछ हिल गया। उनकी आंखों में जिज्ञासा और विरक्ति एक साथ चमकी। उन्होंने कहा, मुझे उस संत से मिलना है। अगली ही सुबह राजा ने अपने मंत्री बुलाए। राज्य तुम्हें सौंपता हूँ, मैं सत्य की खोज पर जा रहा हूँ। सब हैरान रह गए। राजा ने अपने सोने के वस्त्र उतारे, साधारण कपड़े पहने और बिना किसी सेना या दास दासी के एक साधारण यात्री की तरह काशी की ओर चल पड़े। राज्य का राजा अब एक खोजी बन चुका था। काशी के घाटों पर एक बुनकर बैठा था, कपड़ा बुनते हुए भक्ति के गीत गा रहा था। राजा ने पूछा, कबीर कहाँ मिलेंगे? किसी ने इशारा किया, वो देखो, वही बुनकर कबीर है। राजा चकित रह गए। सोचा था कोई योगी, कोई राजसी साधु मिलेगा, पर ये तो साधारण मनुष्य है। पीपादास झुके और बोले, गुरुदेव, मैं सत्य की खोज में आया हूँ। कबीर जी मुस्कुराए और बोले, हे राजन, पहले उस राज सिंहासन को अपने मन से उतारो। यहाँ जो भी आता है वह सेवक बनकर आता है। राजा ने विनम्रता से कहा, आज से मैं राजा नहीं, आपका शिष्य हूँ। कबीर ने प्रेम से उनका माथा छुआ। अब तुम राजा नहीं, पीपा भक्त हो गए हो। कबीर जी ने कहा, पीपा, भगवान मंदिर में नहीं न मस्जिद में, वो तो तेरे भीतर है। तू अपने मन को पवित्र कर, वही उसका मंदिर है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पीपादास के भीतर जैसे कोई दिया जल उठा हो। उन्होंने अपने सारे ग्रंथ, पूजा पाठ, बाहरी कर्म कांड छोड़ दिए। अब वो दिन रात नाम सुमरिन और सेवा में लग गए। लोग कहते थे, जो राजा सोने के सिंहासन पर बैठता था, अब कबीर के चरणों की धूल झाड़ता है। लेकिन पीपा मुस्कुराते हुए बोले, पहले मैं राज करता था, अब पर वो राज करते हैं। समय बीतता गया। पीपा ने फिर कभी राज्य की ओर मुड़कर नहीं देखा। उसके भीतर का संगीत जग गया था। वो भक्ति की वाणी गाने लगे, मन मूर्ति मन मंदिरा, मन ही पुजारी होए, पीपा प्रभु से मिल गया, मन ही में प्रभु सोए। उनकी भक्ति इतनी निर्मल थी कि कबीर जी ने कहा, सच्चे शिष्य वो नहीं जो वाणी दोहराए, सच्चे वो है जो वाणी को जिए। राजा पीपा की कहानी हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति का अर्थ है अहंकार छोड़ना और भीतर के ईश्वर को पहचानना। मूर्ति या दिखावे में नहीं, सच्चे गुरु की शरण और साक्षात्कार में ही मोक्ष है। कबीर ने सच्ची कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गलियों नी आप ही बही, गया पावन न समाही। दोस्तों, आपको यह प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका समर्थन ही हमें और अच्छी कहानियां लाने के लिए प्रेरणा देता है।